जय हिंद दोस्तों, मैं आपको एफ कैट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक पहले ही करा चुका हूं। तो आइए दोस्तों चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की तरफ, जिसके अंदर भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चंस तो चेंज हो जाते हैं लेकिन मेथड कभी चेंज नहीं होता। तो दोस्तों रिपीटेशन कर करके वही क्वेश्चन आते रहते हैं या फिर वही मेथड होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम अपना नेक्स्ट एफ कैट का नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन होगा, देखिए, ए वुड ट्रेवल अप स्ट्रीम फ्रॉम बी टू ए एंड डाउन स्ट्रीम फ्रॉम ए टू बी इन 3 आवर्स। ठीक है, एक बोट है जो अप डाउन और अब वो डाउन स्ट्रीम डाउनवर्ड और अपवर्ड कितना समय लेती है दोस्तों? 3 आवर्स। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर्स एंड द स्पीड ऑफ करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या पूछा है? डिस्टेंस। सबसे पहले कभी भी यदि हमारे पास स्पीड टाइम डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमको क्या लिख लेना है दोस्तों? स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्योंकि दोस्तों यह फार्मूला सबसे ज़्यादा यूज होगा और इसी की वजह से सभी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और गलत भी इसी की वजह से होते हैं क्योंकि बहुत लिखते नहीं हैं। और जैसे कि हमको यहाँ पर टाइम निकालना होता है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे। बहुत से क्या कर देते हैं जल्दबाजी में, डिस्टेंस इनटू स्पीड, इस तरह से गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले इस टाइप क्वेश्चंस का ये फॉर्मूला में लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद अब हमें क्वेश्चन में देखना है हमें क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है। देखिए दोस्तों, टोटल टाइम दिया हुआ है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का कितना? 3 आवर्स। ठीक है, और दोस्तों हमें क्या दिया हुआ है? बोट की स्टिल वाटर में स्पीड दी हुई है, क्या है? 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है दोस्तों? हमें दिया हुआ है करंट की स्पीड, मतलब स्ट्रीम की। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है? वो कितनी है दोस्तों? 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, करंट बोलो स्ट्रीम बोलो एक ही बात है। ठीक है, ये हमारी करंट है जैसे क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, तो बोट की स्पीड है और करंट की स्पीड है। और यदि दोस्तों मुझे कभी भी अप स्ट्रीम में इसकी स्पीड निकालनी होती है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? इनका करते हैं दोस्तों माइनस। ठीक है, किसमें से? बोट की स्पीड होती है और जो करंट की स्पीड होती है वो माइनस हो जाती है, क्योंकि दोस्तों वे अपोजिट डायरेक्शन बन जाती है इनकी। ठीक है, तो इसलिए अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी? अप स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 9 - 3। ठीक है दोस्तों, क्या? 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? डाउन स्ट्रीम की हो जाएगी, या डाउनवर्ड या डाउन स्ट्रीम की 9 + 3 आवर। ठीक है, मतलब कि 12 किलोमीटर पर आवर। अब आगे क्या करना है? और देखिए दोस्तों, हमारे पास स्पीड आ गई अप स्ट्रीम की, डाउन स्ट्रीम की, समय दे रखा है। हमें यहाँ से क्या निकालना है दोस्तों? डिस्टेंस निकालनी है कि ए से बी के पॉइंट के बीच की दूरी क्या है। स्पीड का फार्मूला क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्या करूँगा? इन्हीं वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर दूंगा। देखिए, जैसे कि सबसे पहले मैंने क्या लिया? डिस्टेंस लिखूंगा, मतलब कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होगी? टाइम की इक्वल आएगी। तो यहाँ पर मुझे ये वैल्यू दी हुई है, हमें टाइम दिया हुआ है 3 आवर्स। ठीक है, तो टाइम को तो मैं इक्वल में लिख लूँगा और डिस्टेंस अपॉन स्पीड को क्या लिख दूंगा यहाँ पर? तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या, डिस्टेंस को हम क्या कर लेंगे दोस्तों? एक्स मान लेंगे। ठीक है, तो एक्स अपॉन में डाउन स्ट्रीम की स्पीड लिखेंगे और अप स्ट्रीम की। अब की क्या है? 6 प्लस में एक्स, वही डिस्टेंस है सेम, 12 की स्पीड से जाता है। टोटल कितना टाइम लग रहा है दोस्तों? 3 आवर्स। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे? देखिए, इनको हम सोल्व कर देंगे। वो क्या आएगा? यहाँ से 12 आएगा अपॉन में, और ये 6 से 2 गुना जाएगा तो 2x + x इक्वल हो जाएगा 3। और यहाँ से क्या सॉल्व होगा? 3x इक्वल 3 × 12। 3 से गया 3 1 टाइम, और x इक्वल क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ से 12। ठीक है, तो यहाँ तो दोस्तों हमारा x इक्वल क्या आ गया? 12 किलोमीटर। ठीक है, और x हमने क्या मानी थी? डिस्टेंस। तो दोस्तों डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 12 किलोमीटर। और दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 4th ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए स्ट्रीमर मूव्स विद ए स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टू ए सर्टेन अपस्ट्रीम एंड पॉइंट
and come back to the stream point in a river which flow 1.5 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड ऑफ द स्ट्रीमर फॉर द टोटल जर्नी। ये क्या बोला है कि यहाँ पर एक स्ट्रीमर है, मतलब कि तैराकी है, वो 4.5 किलोमीटर की रफ्तार से तैरता है और वहाँ पर हमें भी करंट की वैल्यू दी हुई है, मतलब स्पीड दी हुई है, वो कितनी है दोस्तों 1.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और हमें क्या निकालना है यहाँ से दोस्तों, एवरेज स्पीड इसकी निकालनी है। देखिए एवरेज स्पीड हम किस तरह से निकालते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, स्ट्रीमर की स्पीड क्या है, स्ट्रीमर, ठीक है, वो क्या है 4.5 किलोमीटर पर आवर। और दोस्तों करंट की स्पीड क्या है 1.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, स्ट्रीमर का हो गया, करंट का हो गया, यहाँ से हम निकालेंगे डाउन स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है। तो डाउनवर्ड स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, इनको हम प्लस कर देंगे सिंपली 6 किलोमीटर पर आवर। और दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको अपवर्ड स्पीड निकालेंगे। अपवर्ड स्पीड क्या हो जाएगी, इसमें से माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमें बोला गया है कि इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो दोस्तों एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ये स्पीड हमें दी हुई है यहाँ से हम निकालेंगे क्या दोस्तों, डिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे, एक ऐसी डिस्टेंस और एक टाइम, ठीक है। मैं आपको कोई भी दोस्तों डिस्टेंस आप मान सकते हैं जो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। तो ऐसी डिस्टेंस मानेंगे तो वो क्या हो जाएगी, जैसे कि 6 मान सकते हैं, 12 मान सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ दोस्तों, डिस्टेंस को 6 मान लेता हूँ, ठीक है। तो यदि मैं 6 डिस्टेंस मानी, ठीक है, 6 डिस्टेंस मानी, तो डाउनवर्ड में उसको वह कितनी स्पीड से जाएगा, 6 की से ही प्लस में, और 6 ही दोस्तों अपवर्ड की हो गई, तो 6 किलोमीटर कितनी की स्पीड से जाएगा दोस्तों, 3 की स्पीड से। टोटल टाइम क्या आ जाएगा, ये तो जाएगा 1 टाइम 6 से, ये जाएगा 2 टाइम, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, ये तो हो गया दोस्तों टाइम, ठीक है, 3 आवर्स। और दोस्तों हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी बनी है, 6 + 6 12 किलोमीटर है। और एवरेज स्पीड का हमारा क्या फार्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड के लिए क्या लिख देंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। और देखिए दोस्तों टोटल टाइम में कितना लगा, 3 घंटा, और डिस्टेंस कितनी थी, 6 ये वाली 6 ये वाली, तो कितनी थी दोस्तों 12/3, यहाँ से आ जाएगा दोस्तों 4 किलोमीटर पर आवर। यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इस टाइप से आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई थिंक आप इसको भी समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, ए कैन डू हाफ ऑफ ए piece of work in 8 days while B can do 1/3 of the same work in 8 days. In how many days can both do it together? ये क्या बोला कि 1/2 काम को A 8 दिन में करता है, 1/3 काम को B 8 दिन में करता है। यदि वे दोनों मिलकर के काम करें तो उस काम को कुल कितने समय में कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दिया हुआ, 1/2, ठीक है। 1/2 को A कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में। तो दोस्तों पूरे वर्क को एक कितने दिन में कर सकता है, 8 × 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 16 डेज। ए करता है 16 दिन में, ठीक है। इसी तरह से 1/3 की हमें दिया हुआ है कितने दिन में, 8 दिन में। ये दोस्तों बी की एफिशिएंसी है, ठीक है, ये ए की थी, ठीक है। तो बी दोस्तों पूरे काम को कितने समय में कर सकता है, 24 दिन में। 8 × 3 कर देंगे 24 डेज। और ये दोस्तों ये दोनों जने मिलकर के काम को करते हैं तो कितना समय लेंगे, ठीक है। देखिए हम क्या करेंगे, 16 डे लगते हैं ए को, इसको लगता है 24। यहाँ से हमने क्या लिया, इनके एलसीएम ले लिया, और ये कितना टाइम जाएगा 3 टाइम, ये कितना टाइम जाएगा 2 टाइम, ठीक है। देखिए दोस्तों टोटल वर्क हमारा कितना हुआ 48, अच्छा जी। और यहाँ से हमें इनकी एफिशिएंसी पता चल गई, एक दिन की कितनी है 3 और 2, मतलब 5 काम करने की है। और यहाँ से दोस्तों हमारी वैल्यू क्या बनेगी, 5 से ये जाएगा कितना 9 टाइम, बचेगा 3 और 9.6, ठीक है। ये कितने लगेंगे दोस्तों, डेज इनको लगेंगे, ठीक है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, 9 सही 3/5 डेज, ठीक है। तो दोनों आंसर ठीक होंगे। आप ऑप्शन में देख सकते हैं कौन सा आंसर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर है दोस्तों 9.6 डेज, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है।
अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखना है इसको भी बड़ी ध्यान से पढ़ना है। देखिए उसमें क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ए डज हाफ एज मच वर्क बी। ये क्या बोल रहा है कि जितना काम ए करता है उससे हाफ एफिशिएंसी दी हुई है, मतलब कि ज़्यादा करता है बी। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर मान लेता हूँ यदि ए एक दिन में 2 काम करता है तो ए, ठीक है, तो बी कितना करता है, 4 वह काम करता है। ठीक है, अच्छा जी, आगे बोला है सी एज बी एंड सी डज हाफ एज मच वर्क एज ए एंड बी टुगेदर। ये क्या बोला है कि उनका आधा करता है जितना एक दिन में काम ए और बी दोनों जने मिलकर के करते हैं। मतलब कि दोनों जने को यदि मैं मिलाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 4 + 2 6 होगा, और इसका हाफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3। तो सी की एफिशिएंसी क्या है दोस्तों, वह 3 काम करता है एक बार में। ठीक है, आगे इफ सी एलोन कैन फिनिश द वर्क इन 40 days देन टुगेदर ऑल विल फिनिश द वर्क इन। यदि सी अकेला उस काम को 40 दिन में करता है तो तीनों जने मिलकर के इस काम को कितने समय में कर सकते हैं। देखिए 3 है इसकी एफिशिएंसी, ठीक है, और टाइम कितना ले रहा है 40। अच्छा जी, अब यदि ये तीनों जने मिलकर के करें तो इनकी एफिशिएंसी को हम क्या करेंगे दोस्तों, ऐड कर देंगे, 4 + 2 6 और 3 9। अच्छा जी, तो अब इनको कितना समय लगेगा, 3 से गया 3 बार और 40/3। ठीक है, मतलब कि 3 एकम 3 बच गया 1, 3 तिया 13 सही 1/3 डेज। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर भी। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों आगे दिया हुआ है ए ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग इज रनिंग विद ए स्पीड 68 km/h। अच्छा जी, 150 मीटर की एक कोई ट्रेन है मीटर की, ठीक है, और वो 68 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। इन व्हाट टाइम विल इट पास ए मैन हु इज रनिंग एट 8 km/h इन द सेम डायरेक्शन इन विच द ट्रेन इज गोइंग। अच्छा जी, मतलब जो ट्रेन चल रही है उसी के साइड में एक कोई बंदा है या लड़का है वो दौड़ रहा है। ठीक है, उसकी स्पीड क्या है 8। यदि दोस्तों हमारी स्पीड कभी पैरेलल में दी हुई होती है तो वो क्या हो जाती है माइनस, यदि अपोजिट से आती है तो वो क्या हो जाती है दोस्तों प्लस। जैसे कि आपने देखा होगा हाईवे पर भी चलते हैं, सामने से आती हुई गाड़ी ऐसे लगती है जैसे कि 10-20 सेकंड हमारे पास आ गई, और ये दोस्तों कोई मतलब साइड में से पास करती है तो उसको टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसकी स्पीड दोस्तों हमारे कंपेरिजन में माइनस होती है। ठीक है, उसकी स्पीड से हमारी स्पीड। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी क्या है कि साइड में चल रहा है तो दोस्तों ट्रेन की स्पीड में से हम क्या करेंगे, उस मेन की स्पीड को घटा देंगे। ठीक है, अच्छा जी, ट्रेन की, और हमें यहाँ से लेंथ दी हुई है, लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है 150 मीटर, लेंथ ऑफ ट्रेन 150 मीटर, और यहाँ से दोस्तों हमारी स्पीड कितनी हो जाएगी, जो कि ट्रेन की स्पीड है, स्पीड ऑफ ट्रेन 68 km/h है, और दोस्तों मेन की क्या है 8 km/h। हो सकता है साइकिल से चल रहा है दौड़ रहा हो। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों जो ओरिजिनल स्पीड आएगी वो कितनी हो जाएगी, ओरिजिनल स्पीड 68 - 8 कितना 60 km/h। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें स्पीड दिया है km/h में, ऊपर डिस्टेंस दी हुई है मीटर में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको भी मीटर में बना लेंगे। मीटर में बनाने के लिए क्या करते हैं 60 × किलोमीटर मतलब 5/18। ठीक है, इस तरह से करते हैं। और देखिए अब क्या होगा, यहाँ से ये 6 से गया 3 बार और 6 से गया है 10 बार, तो 10 × 5 50/3। ठीक है, ये आ गई दोस्तों मीटर पर सेकंड की स्पीड। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 150 मीटर की एक डिस्टेंस है जो ट्रेन की लंबाई दी हुई है उसी को क्रॉस करेगी, क्योंकि साइड में इंसान तो कोई इतना बड़ा है नहीं, प्लेटफॉर्म तो है नहीं जो इसकी डिस्टेंस प्लस माइनस होगी कुछ ऐसे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 150 मीटर को क्रॉस करेंगे कितनी की स्पीड से 50/3 की स्पीड से, तो 150 बटे में 50/3, ये 3 कहाँ जाएगा दोस्तों ऊपर, तो 150 × 3/50, ये क्या दोस्तों 3 टाइम्स, और 3 × 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 9, और वो भी किस में आएगा दोस्तों टाइम सेकंड में। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या आंसर हो जाएगा 9 सेकंड।
ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन है हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे दोस्तों। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, ए ट्रेन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर इन 10 मीटर इफ इट टेक्स 6 सेकेंड टू पास ए टेलीग्राफ पोस्ट द लेंथ ऑफ द ट्रेन। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, 12 किलोमीटर की हमें एक डिस्टेंस कवर कर रही है, जो ट्रेन है वो कर रही है 10 मिनट में, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। और उसके बाद क्या है कि वह 6 सेकेंड का टाइम लेती है एक टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस करने में, ठीक है। तो वहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, लेंथ निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्पीड। स्पीड क्या दी हुई है, 12 किलोमीटर को, देखिए डिस्टेंस, यहाँ से हमारा स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और यहाँ पर हमें दोस्तों डिस्टेंस दी हुई है कितनी, 12 किलोमीटर, ठीक है। किलोमीटर को मैं क्या करूँगा दोस्तों, मीटर में बदल लूँगा, 12,000 मीटर हो जाएगा। अपॉन में चलूँगा दोस्तों, यहाँ पर हमें टाइम कितना दिया है, 10 मिनट। और मिनट को क्या करेंगे दोस्तों, सेकंड में बदलने के लिए साइड से मल्टीप्लाई, ठीक है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगी और 6 से जाएगा ये 20 बार। ये क्या है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यदि कोई ट्रेन चलती है और एक टेलीग्राफ पोस्ट को 6 सेकंड में पार करे तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों। सिंपली हम क्या करेंगे, 20 इंटू 6 सेकंड का हमें टाइम दिया हुआ है, क्या आ जाएगी दोस्तों, 120 मीटर आ जाएगी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी हमारी दोस्तों, लेंथ ऑफ द ट्रेन। यही हमारा दोस्तों राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया था दोस्तों, डिस्टेंस निकाली। तो डिस्टेंस के लिए हमने क्या किया था, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारी यहाँ से निकल गई थी, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हमेशा लिखते रहा करो, जिससे कि आपको अच्छे से याद रहे, ठीक है तो सिंपल, लेकिन इसकी वजह से गलतियां भी खूब हो जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन काफ़ी आसान है और सभी दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ही ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो दोस्तों पहले एग्जाम के अंदर आ चुके हैं। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट में, ए सैलरी इज 50% मोर देन बी, हाउ मच परसेंटेज ऑफ से बी सैलरी लेस देन ए। ये क्या बोला, ए की सैलरी बी से 50% ज़्यादा है। मतलब कि यदि मैं बी की सैलरी को 100 मानता हूँ तो ए की सैलरी कितनी है, 50% मोर, दैट मीन मतलब कि 50 ज़्यादा है, 150 हो गई। अब यह बोला इसके कंपैरिजन में इसकी स्पीड, इसकी सैलरी कितनी कम है, ठीक है। इसके कंपैरिजन हमें दिख रहा है दोस्तों 50 कम है, ठीक है। और किसके कंपैरिजन, इसके में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, 50/1 मतलब 50/150 इंटू 100। ये क्या दोस्तों 3 टाइम्स मतलब 100/3, 33 सही 1/3%। यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन, ठीक है। इसके कंपैरिजन में हमें पूछा था और हमें दिया हुआ था इसके कंपैरिजन में, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। देखिए 100 से मैंने 150 किस तरह से किया, ये हमें दोस्तों क्या था, 50% मोर थी। यदि हमारी 100 है और यदि हम इसका 50% और निकालें तो 50/100 करेंगे और यहाँ से हो जाएगा ये 50 आएगा। और 50 को हम क्या करेंगे दोस्तों, फिर इसे 100 में प्लस किया था, इससे आया था 150। और 150 में से ये अब कितना कम था, 50 कम है। और किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में पूछा है कि बी की सैलरी कितनी कम है। तो 50/150 किया इंटू 100 और काटने के बाद क्या आया ये, ठीक है। आप समझ गए होंगे। इसका हमारा राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ एन आइटम डिक्रीज बाय 25%। देखिए हमारा जो प्राइस है वो डिक्रीज हो गया है। यदि किसी का प्राइस पहले 100 था पहले, तो अब क्या हो गया है, वो 75 हो गया, 25% डिक्रीज हो गया, ठीक है। मतलब 100 पे 25 घट गया। ये चीज़ समझा करो, परसेंटेज का मतलब पर 100 ही चलता है सब कुछ, ठीक है। आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको भी इनकी आदत पड़ जाएगी, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, व्हाट परसेंट इंक्रीज मस्ट बी डन इन न्यू प्राइस टू गेट द ओरिजिनल प्राइस। ये पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ से हम इसका प्राइस कितना बढ़ाएं कि यह प्राइस पहले के बराबर ही सेम हो जाए। देखिए दोस्तों हमें पता है यहाँ पर कमी है 25 की, ठीक है। हमें क्या करना होगा, यदि मैं यहाँ पर 25 और बढ़ा देता हूँ तो वह कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब मुझे निकालना क्या है कि इसका परसेंटेज, कि जो ये 25 है 75 का कितना परसेंटेज है, ठीक है, हाउ मच परसेंटेज। और परसेंटेज किस तरह से निकालते हैं दोस्तों, 25 अपॉन किसका, 75 का इंटू 100। 25 से क्या दोस्तों 3 टाइम्स मतलब कि 100/3 क्या आ जाएगा दोस्तों, 33 1/3%, ठीक है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर।
चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनमोल सोल्ड 2 आइटम्स फॉर 100 ईच, कि अनमोल कोई भी मतलब 2 सामान बेचता है 1000 रुपये में। ऑन वन ही गेन 10% एंड अदर ही लॉस 10%, एक पर वह 10% की हानि खाता है और एक पर वह 10% का लाभ कमाता है, ठीक है। तो हाउ मच डिड ही गेन और लॉस इन द होल ट्रांजेक्शन। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको एक बताया था, यहाँ पर हम एक सक्सेसिव मेथड यूज कर लेते हैं जिससे कि हमारा आंसर क्या होता है, मतलब विद इन 5 सेकंड के अंदर आंसर निकल जाता है। वो किस तरह से होता है देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि प्रॉफिट, मतलब कि प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना हो और हमें उसकी कीमत सेम दे रखी हो, तो उसके लिए होता है एक फॉर्मूला कि यहाँ पर प्रॉफिट मतलब ए प्लस बी प्लस में ए इंटू बी अपॉन 100, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ये होता है पहला प्रॉफिट, दूसरा होता है लॉस, ठीक है। प्रॉफिट लॉस या प्रॉफिट भी हो सकता है, कुछ भी हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, एक तो दिया है दोस्तों 10% का फायदा, मतलब प्रॉफिट है, ठीक है, प्लस का 10 हो गया। नेक्स्ट दिया हुआ है दोस्तों लॉस 10% का, तो लॉस के लिए क्या करते हैं दोस्तों, माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है। प्लस में करेंगे 10 इंटू क्या माइनस का 10 अपॉन 100, ठीक है। और दोस्तों इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 10 से तो 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी 100 बनेगा, 100 से 100 गया, यहाँ से क्या आएगा दोस्तों माइनस का 1। यदि यह दोस्तों माइनस का आती है वैल्यू तो होता है हमारा लॉस, यदि आती है दोस्तों प्लस की तो क्या हो जाता प्रॉफिट, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 1% लॉस हो जाएगा, ठीक है, लॉस 1%, दैट मीन आवर आंसर इज सेकंड ऑप्शन, लॉस 1%, ठीक है। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उसको देखते हैं। ए मैन लेंट ए सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 4% इफ द इंटरेस्ट ऑफ 8 ईयर इज 340 लेस देन द प्रिंसिपल इज। यहाँ पर क्या बोला है कि 4% के रेट से, ठीक है, रेट क्या है 4%, टाइम क्या है 8 ईयर, ठीक है, और इंटरेस्ट कितना बनता है, जो भी हमारा प्रिंसिपल है उसका 340 रुपये कम, ठीक है, यही दिया हुआ है। तो यहाँ से दोस्तों हम देखेंगे तो परसेंटेज ये प्रिंसिपल का बनेगा कितना, 8 इंटू 4 कितना होता है 32% बनेगा। यदि दोस्तों अब मैं देखता हूँ कि इसमें मैं कितना परसेंटेज जोड़ दूँ कि यह वैल्यू प्रिंसिपल के बराबर आ जाए, तो कहने का प्रिंसिपल होता है दोस्तों हमारा 100%, तो 100 में से मैं क्या करूँगा 132 को माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा 68% आएगा। और जो मुझे वैल्यू दी हुई है ये भी दोस्तों यहाँ पर कमी है प्रिंसिपल में, और प्रिंसिपल की हमें कमी की वैल्यू कितनी दी हुई है 340। तो हम क्या करेंगे दोस्तों 68% को 340 के इक्वल रख देंगे और हमें निकालना क्या है दोस्तों 100%, यही क्योंकि यही हमारा वो है प्रिंसिपल, ठीक है। तो 340 अपॉन 68 इंटू 100, ठीक है, ये जाएगा दोस्तों 7 से 4 टाइम, ये जाएगा 7 से 2 टाइम, ठीक है, 4 से गया 5 टाइम, मतलब 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा दोस्तों 500 रुपीज। और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज अवर राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं, समझ गए होंगे आई थिंक आप। अच्छा जी, चलते हैं आप अपने दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन करने के कई तरीके होते हैं, जो आपको बेस्ट लगता है उससे कीजिए, ठीक है ना, और सोचा कीजिए कि हम इसको और कितने टाइम में, कम से कम टाइम में कर सकते हैं, ठीक है, और किस तरह से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए सम वाज इन्वेस्टेड फॉर 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट एट ए सर्टेन रेट, ठीक है, 3 साल के लिए कोई भी अमाउंट हमारे सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया जाता है। हैड इट बीन इन्वेस्टेड 4% हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट, यदि वह 4% से ज़्यादा रेट को हाई करता तब इट वुड हैव फेच्ड रुपीज़ 600 मोर, तो उसे दोस्तों 600 रुपये ज़्यादा मिलते। द सम इज, तो हमें क्या बताना है यहाँ पर प्रिंसिपल बताना है या फिर वो अमाउंट बताना है जो हमने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, ठीक है। देखिए दोस्तों 3 years के लिए, 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, तो हम यहाँ पर दोस्तों सिंपली ही इनका क्या कर सकते हैं परसेंटेज निकाल सकते हैं। देखिए 3 years है और ये क्या बोल रहा है कि 4% ज़्यादा देता, हम दोस्तों 4% को कोई लेकर के चलते हैं तो दोस्तों कितना अमाउंट ज़्यादा हो जाता है 12%, और दोस्तों मुझे क्या दिया हुआ है 12% की वैल्यू दी हुई है कि उसे 600 रुपये ज़्यादा मिलते, समझ गए इतना। 3 साल के लिए वो इन्वेस्ट कर रहा है, इसके बाद भूल जाइए, वो 4% ज़्यादा देता तब
उसको 600 रुपये ज़्यादा मिलते। इसके लिए मैंने क्या लिख दिया 12%। अब मुझे निकालना क्या है कि उसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू हमारी क्या होती है 100%। तो यहाँ से मैं सिंपली क्या करूँगा 100% की वैल्यू निकाल लूँगा, ठीक है। और 100 की कैसे निकलेगी 600/12 इंटू 100, ठीक है। ये जाएगा दोस्तों 5 टाइम, मैं 50 टाइम, और 50 इंटू 100 करूँगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों 5000 रुपीज़। यही मेरा हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। आई थिंक आप इसको भी समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 3rd ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वहां पर देखते हैं। देखिए बहुत बच्चे इस टाइप के क्वेश्चनों में गलती कर देते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को हमेशा केयरफुली पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, ठीक है। द एवरेज वेट ऑफ 50 बॉयज इन ए क्लास इज 45 किलोग्राम। मतलब 50 बच्चों का, ठीक है, 50 बॉयज का हमें एवरेज वेट दिया हुआ है, कितना है 45 kg। आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसके बाद व्हेन वन बॉय लीव द क्लास द एवरेज रिड्यूस बाय 100 ग्राम। यदि एक लड़का क्लास को छोड़ देता है तो क्लास का वेट लूज हो जाता है, कितना 100 ग्राम। फाइंड द वेट ऑफ द बॉय हु लेफ्ट द क्लास। तो उस लड़के की हमें क्या बताना, वेट बताना है कि उसमें कितना वेट था। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, जो भी वह लड़का क्लास को छोड़ करके जा रहा है तो उसका वेट नॉर्मली 45 तो होगा ही होगा, ठीक है। ये तो कंपलसरी है क्योंकि ये तो एवरेज वेट है। अच्छा जी, अब इसने दोस्तों गिरावट की है कितने बच्चों के में, वो तो निकल गया अपना वेट लेकर के 45, 49 बॉयज बचे, ठीक है। और इनका दोस्तों 100 ग्राम लूज कर दिया वेट। अच्छा, तो ये कितना बचेगा दोस्तों 100 गया तो 44.9 kg, ठीक है, 9 kg, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 49 स्टूडेंट का इसने वेट कम किया है, कितना 100 ग्राम। तो दोस्तों टोटल वेट कितना कम किया 49 इंटू क्या करूँगा, यहाँ कर देता हूँ 49 इंटू 100, ये क्या है ग्राम है। और किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 अपॉन में, इससे क्या है 2 0 2 0, ये क्या आ गया 4.9 kg, ठीक है। मैं क्या करूँगा दोस्तों, इस वाले पूरे ग्रुप में से टोटल वेट इतना इसकी वजह से निकल करके आया है। तो जो ये बंदा गया था 45 किलो का, इसमें मैं क्या करूँगा दोस्तों 4.9 वेट को और प्लस कर दूंगा, ठीक है 4.9, ठीक है। तो क्या आ जाएगा दोस्तों 49.9 kg। और यही हमारा हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ठीक, ऑप्शन नंबर 4th। यही हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसमें देखते हैं क्या पूछा गया है। इन ए मिक्सर ऑफ 35 लीटर द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 4:1। 4 मिल्क वाटर का रेशो 4:1 दिया हुआ है और 35 kg में से, ठीक है। इसके बाद if 7 liter of water is added to the mixture of ratio of milk and water of the new mixture will be। यदि 7 लीटर पानी इसमें मिलाया जाता है मिक्सर के अंदर, तब इनका रेशो क्या हो जाएगा दूध और पानी का, मिल्क एंड वाटर का, ठीक है। देखिए टोटल हमें क्या दिया हुआ है, ये 35 दिया हुआ है, ठीक है। मैं मान करके चलूँ तो इसकी वैल्यू यहाँ पर देखूंगा कि इस कंटेनर के अंदर कितनी है। देखा जाए तो 35 कितने के बराबर है, 4 + 1 5 के बराबर है। तो 4 किसके प्लस बराबर हो जाएगा, अपॉन 5 करूँगा इंटू 4 करूँगा अपॉन 5 इंटू 4, मतलब 5 से क्या 7, 5 से क्या 7 टाइम 7 इंटू 4 28। तो 28 तो हो जाएगा दोस्तों हमारे यहाँ पर मिल्क, और हमारा वाटर कितना हो जाएगा 7। अब ये आगे बोल रहा है कि इसमें 7 लीटर वाटर ही ऐड किया जाता है। अच्छा जी, यदि मैं 7 + 7 वाटर की वैल्यू ये है, 7 + 7 कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मिल्क दोस्तों हमारा सेम रहेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 14। और यहाँ से दोस्तों रेशो निकालना हो तो मैं क्या कर दूंगा, इनको क्रॉस मतलब कि काट दूंगा, ठीक है। जितने से भी डिवाइड होंगे तो 14 से दोनों डिवाइड होते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2:1। और यही मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यू मिक्सर का हमारा जो मिल्क और वाटर का मिक्सर का रेशो आएगा वो आ जाएगा 2:1। और यही मेरा हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। तो आप दोस्तों इन वाले क्वेश्चनों को समझ गए होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो दोस्तों हमें ऐसे ही और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाएंगे, ठीक है। और आप दोस्तों लाइक और शेयर अपने फ्रेंडों के साथ करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।